जय श्री राम। श्री रामचरितमानस अर्थात तुलसीदास जी द्वारा रचित तुलसी रामायण पढ़ने व सुनने मात्र से ही सभी प्रकार के दुख और रोग नष्ट हो जाते हैं और प्रभु श्री राम जी के चरित्र का गुणगान करने से प्रभु हनुमान जी अति प्रसन्न होते हैं, जो कलयुग के जागृत देवता है। श्री रामचरितमानस का पाठ सुनने मात्र से ही हमारी मनोवांछित इच्छाएं भी पूरी होने लगती है। तो चलिए हम सभी मिलकर प्रभु श्री राम और माता जानकी जी के नाम का जयकारा लगाते हुए शुरू करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस में 7 कांड होते हैं: बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड और उत्तरकांड। प्रथम कांड है बालकांड, जिसमें श्री राम जी के अवतार लेने से माता सीता संविवाह तक की सभी लीलाओं का वर्णन किया गया है। प्रभु श्री राम जी हम सभी भक्तों का कल्याण करें। चलिए शुरू करते हैं पवित्र राम कथा। जय श्री राम, जय हनुमान। रामायण तुलसी कृत कहूँ कथा अनुसार, प्रेम सहित आसन ग्रहण आवहु पवन कुमार। जय श्री राम, जय हनुमान जी। हम रामचरितमानस की कथा का गुणगान करने जा रहे हैं, प्लीज आप भी विराजिए। जय श्री राम। सियावरी राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री राम दरबार जय श्री राम। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। वर्णानां संघानां रसानां छंद सामपि, मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाले सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। भगवान शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपेण यम्भ्या विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्थिश्वरम। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपेण यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रा सर्वत्र वंदते। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिसके आश्रित होने से ही तेरा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। सीता राम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारम, वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कवीश्वरो। श्री सीता राम जी की गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी की और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उद्भव स्थिति संहार कारिणी कलेश हारिणी सर्वश्रेष्ठ करीम सीताम नतोहतम राम वल्लभावम। उत्पत्ति स्थिति पालन व संहार करने वाले, कलेशों को हरने वाले तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाले श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यन्मा यावस्वर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवसुरा, यत् त्वाल्मषेव भाति सकलं रज्जो यथा हे ब्रह्मः। यत्कृपाद पल्वमेकमेव हि भवाम्भोधेस्ति तीर्षःवतां, वन्देऽहं तं शेषकारण परम रामाख्यमीशं हरे। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर है, जिनकी सत्ता और रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण के भव सागर के से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है। उन समस्त कारणों से पर कल्याण सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम कश्चिदेयोतपि स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मते मंजुल
नोत अनेक पुराण वेद और तंत्र शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास जी ने अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत किया है। जो सुमृत सिद्धि होय गणनायक कवि करिवर वदन करो अनुग्रह सोय बुद्धि राशि सुगुण बदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गुणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले वे ही बुद्धि के राज्य और खूब गुणों के धाम। श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मूक होय वाचाल पंगु चढ़े गिरवर गहन जासु कृपा सुदयाल द्रव सकल कल मल। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है। वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर कृपा करें। नील सरोवर श्याम तरु अरुण बारिश नयन करुण सुमन उर्धाम सदा क्षीर सागर से। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु समदे उमा रमन करुणा अयन जाहि दिन तब ने करो कृपा मर्दन नयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया की धाम है और जिनका दीनों पर स्नेह वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। गुरु वंदना वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम कुंज जास वचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। वंदो गुरुपद पद पदु पुरागा सूरज सुवास सरस अनुरागा अमय मुरिमय चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारो। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सूरज सुंदर स्वाद सुगंध और अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृति शंभु तन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जन्मन मंजू मुकुर मलहारी नीम तिलक गुण गण बस करने। वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी की शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण की मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमृत दिव्य दृष्टिहीन होती कलन मोह तम सोस प्रकाशो बड़े भाग और आवहि जासो। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिनके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो उठती है। यह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिनके हृदय में आ जाता है, उसके बड़े भाग्य। उबरहि विमल विलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के सूझहि राम चरित मन मानिक गुप्त प्रकट जहि जो जहि खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। एवं श्री राम चरित रूपी मणि और मणिकय गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जथा सुअंजन अंजन दृढ़ साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत सैल बन गोतल भूल निधान। जैसे सिद्ध जनों को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत ही खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमय दृश्य दृग दोष विभंजन तिह कर विमल विवेक विलोचन वर्णहु रामचरित भवमोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर
नयनामृत उंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। इस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित का वर्णन करता हूँ। ब्राह्मण संत वंदना। वंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सभारना। सुजन समाज सकल गुणगानी, करहु प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हारने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। जो सही दुख परिषद्र दुरावा, वंदन जेहि जग जस पावा। संतों का चरित कपास के चरित के समान शुभ है, जिनका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डेढ़ी नीरस होती है, संत चरित में भी विषयासक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्ज्वल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है और कपास में गुण होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई की किए हुए छेद को अपने तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोड़े जाते हैं, काटे जाते हैं, बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, इसी प्रकार संत दुख सहकर दूसरों के छिद्रों को ढकता है, जिसके कारण उसके जगत में वंदनीय यश प्राप्त होता है। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। राम भक्त जय सरसर धारा, सरस ब्रह्म विचर प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याण में है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थ राज है। जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी है। विध निषेध मय कलिमल हरणी, कर्म कथा रवि नंदन वर्णी। हरिहर कथा विराजत वेणी, सुनर सकल मुद मंगल वेणी। विधि और निषेध, यह करो और यह ना करो रूपी कर्मों की कथा कली के पापों को हरने वाली सूर्य कन्या यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली हैं। मोट विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सब है सुलभ सब दीन सब देवा, सेवक सादर समन कलेशा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपनी धर्म में जो अचल विश्वास है, वह अक्षयवत है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में उस समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से कलेशों को नष्ट करने वाला है। अकथ अलौकिक तीर्थ राव, देहि सब फल प्रगट प्रभाव। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुने समझो जन मुदित मन मंजन, अति अनुरागा। लय चार फल अक्षत तन साधु समाज प्रयागा। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थ राज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं, और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें डोटे लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मज्जन फल पेख्यो तत्काला, काक हो पिक वको मराला। सुने आचर्य कार्य जनित होई, संत संगति महिमा नहीं गई। इस तीर्थ राज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते और बगले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घटगोनी, निज निज मुख ने कहे निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव न जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी अपने अपने मुखों से
अपनी भूमि जीवन का वृत्तांत कहे। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, मत कीरत गति भूत भलाई, जब जिह जतन जहाँ जिह पाए। सो जानव सत्संग प्रभाव, लोकह वेद न आन उपाय। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कीर्ति सद्गति विभूति और भलाई पाई है, तो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक के इनकी प्राप्ति दूसरा कोई और उपाय नहीं है। मेनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। सत्संगत मुझ मंगल मूला, से कुल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता ही नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि ही फल है और सब साधन तो फूल है। सत सुगरहि सत्संगति पाई, पारस परस प्रधात सुहाई। विधिवश सुजन कुसंगत परहि, मन समनिज गुण अनुसरहि। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु दैव योग से यदि कभी सज्जन की संगति में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी साँप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती है तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती है, उसी प्रकार साधु पुरुष दूसरों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दूसरों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरि हर कवि कोविद वाणी, कह प्रसाद महिमा सकुचाने। सोमो सन कही जात न कैसे, साक बनिक मन गुणगन जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी सत संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाते। जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। मंदो संत समान चितहित अनहित नहीं कोई, अंजलि गत शुभ सुमन जिन सम सुगंध कर हो। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका ना कोई मित्र ना कोई शत्रु है। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल जिस हाथ में फूलों को तोड़ा है और जिसने उनको रखा है, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित जानो, स्वधो समूह बाल विनय सनु करि कृपा राम चरण रत देहो। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बार विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरण मुझे प्रीति दे। खल वंदना बहुरी बंद खल बन सके भाई, जो बिन काज दाहिने बाएं। परहित हान लाभ जिन कीरे, उजरे हरस विषाद। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपने हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनका दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरिहर जस रागे सराह से, पर अकाज भट सहस बाहु से। जेकर दोष लखाई सहित साखी, परहित घट जिनके मन साखी। जो हरि और हरि के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है। अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु और शंकर जी के यश का वर्णन होता है, उसी में बाधा देते हैं और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहु के समान वीर है। जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है। अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज कशान रोष महसा
महेशेषा अग अवगुण धन धनी धनेशा उदत कीट समहित सब के कुंभकर्ण सम सोवत नीके। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, और पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनके बढ़ते इन सभी के हित का नाश करने के लिए और कीटों की चरदाई के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने नहीं भलाए, पर अकाज लगित तन पर है, जिन्हें हम पल कृषि दल गए। वंदव खल जस शेष सरसा सहज वदन वर नहीं कर दो। जय श्री राम। आज हम रामचरितमानस का अध्याय है। कहते हैं, आवाहम न जानामि विसर्जनम पूजा चयन न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर। मंत्रहीन क्रियाहीनम भक्तिहीनम पुरुषरम यत् पूजितम मया देवम परिपूर्ण तदास्तु। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ करना। कथा विसर्जन होते हैं, सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हैं ते तहाँ करे खान। जय श्री राम। जय रामायण जस पावन, रावण सुने जो लोग, राम भक्ति दृढ़ पावन, दिन विराग जपियो। साधु संत को वंदगी, ब्राह्मण को प्रणाम, श्रोतागण कर जोड़कर सबको सीताराम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम।